नमस्ते। श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज एक विरासत की इस छठी और अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। ब्रिस्बेन से मैं केतन चावड़ा, कच्छ के स्पर्श के साथ। नमस्ते। वाकई ये सफर हमारे समाज की ताकत और लचीलेपन को दिखाता है। बिल्कुल। पिछली कड़ियों में हमने देखा कैसे हमारे मिस्त्री पुरखों ने राजस्थान से कच्छ तक का सफर तय किया, भारत बनाया और दुनिया में अपनी पहचान बनाई। हाँ, ये कहानी सिर्फ हुनर की नहीं, हिम्मत और समुदाय की भी है। तो आज की कड़ी है जीवंत विरासत, शिक्षा, परोपकार, राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल और आधुनिक पहचान। आज हम देखेंगे कि वर्तमान में समाज कैसा है और इसमें श्री कच्छ गुर्जर क्षत्रिय समाज महासभा की भूमिका बहुत अहम है ना? हाँ, ये शीर्ष निकाय है। रायपुर और अंजार में मुख्य कार्यालय हैं, सुना है। जी, पश्चिम बंगाल सोसाइटीज अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत है और इसकी 126 घटक इकाइयां हैं, 16 प्रादेशिक समितियां, काफी व्यवस्थित ढांचा है। पुराने अध्यक्षों को भी याद करना जरूरी है। स्वर्गीय श्री हिरजी भाई खिमजी भाई चौहान, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम लीरा भाई राठौड़ और पहली महिला अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीमती भानुबेन जयराम भाई चौहान भी, उन्होंने नींव मजबूत की। और समाज ने हमेशा शिक्षा को महत्व दिया है ना? बिल्कुल, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, फाइनेंस, कानून, इन सब में उच्च शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। महासभा मदद भी करती होगी, जैसे छात्रवृत्ति वगैरह। हाँ, छात्रवृत्ति, संस्थान, कोचिंग, सब तरह की मदद। वर्तमान अध्यक्ष श्री विनोद भाई पुरुषोत्तम भाई सोलंकी, जो माधापार कच्छ से हैं, उन्होंने भी स्कूलों, हॉस्टलों के लिए काफी आर्थिक सहयोग दिया है। अच्छा, शिक्षा के साथ साथ ये परोपकार की भावना भी दिखती है। हाँ, बहुत गहरी है। स्वास्थ्य सेवा में संजीवनी समिति है, फिर आपदा राहत, जैसे 2001 भुज भूकंप में समुदाय हमेशा आगे रहा है। और श्री विनोद भाई सोलंकी का नाम फिर से आता है, उन्हें समाज रत्न भी मिला है। जी, 2018 पुणे अधिवेशन में वो महासभा सम्मेलनों के प्रायोजक रहे हैं, जरूरतमंदों को पिछले 7 साल से लगातार मासिक मदद दे रहे हैं, करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा, और समाज भवनों, मंदिरों के निर्माण में भी उनका बड़ा योगदान है। विरासत को सहेजने के लिए समाज भवन भी जरूरी है। हाँ, ये सांस्कृतिक केंद्र की तरह है। गुजराती भाषा, गरबा, रास सब यहीं सीखते हैं। और महासभा का मुखपत्र भी है, सेतु समाज संदेश। परंपरा के साथ बदलाव भी हुए हैं। श्री हिरजी भाई खीमजी भाई चौहान का जिक्र फिर आता है सामाजिक सुधारों के लिए। बिल्कुल, उन्हें 1992 वडोदरा में समाज रत्न मिला था। उन्होंने संगठनात्मक ढांचा बनाया, वही 126 इकाइयां, 16 समितियां, युवा विंग, महिला विंग। और वो लाज प्रथा खत्म करना। हाँ, वो। और शादी की जान में सिर्फ 50 लोग, सगाई सकपन में 11 लोग, दहेज प्रदर्शन को रोकना, शोक की अवधि 3 दिन करना, विधवाओं के लिए चांदला बाबत जैसे रिवाज बंद करना, बहुत प्रगतिशील कदम थे। और वो अखिल भारतीय वस्ती पत्रक भी बनवाया उन्होंने 4 खंडों में। जी, पूरे समाज का दस्तावेजीकरण बहुत बड़ा काम था। समुदाय की उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचानी गई हैं। हाँ, कई उदाहरण हैं, जैसे धनबाद के श्री परेश रमणीकलाल चौहान, उन्हें लघु उद्योग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी ने दिया था 19 मार्च 1984 को। उनकी कंपनी थी यूनिकॉर्न फ्यूज। अरे वाह। और साहित्य में भी? हाँ, जबलपुर के श्री अमृतलाल गोवामल वेगड़ जी, उन्हें सौंदर्य ने नदी नर्मदा के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथों। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा पर और भी किताबें लिखी। और कृषि में रायपुर के श्री नारायण भाई चावड़ा, वीएनआर सीड के संस्थापक, उन्हें कृषि मंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने कृषि पंडित पुरस्कार दिया था। उन्हें डिग्री वाला किसान भी कहते थे। क्या बात है। और खेल, कच्छ यार्ड का नाम सुना है मैंने। राम दाना राठौड़, श्री मुकेश पुरुषोत्तम टांक, श्री परेश रमणीकलाल चौहान और स्वर श्री गिरीश जयंती लाल मारू। और बड़े आयोजन कहाँ हुए? बिलासपुर, औरंगाबाद, अंजार, रायपुर, दिल्ली, कई जगह। और खिलाड़ी? राजेश चौहान का नाम तो सब जानते हैं। हाँ, भिलाई से पूर्व भारतीय क्रिकेटर। उनके अलावा भी कई हैं। बिलासपुर से राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी गिरीश कांतिलाल चावड़ा, अंजार से विनोद मोहनलाल भाई खोडियार, शतरंज, अंजार से ही विनोद भाई पढ़ियार, खो खो, एशियाड,
रायगढ़ से दीपेश और मनीष मोहनलाल सोलंकी, बैडमिंटन एथलेटिक्स। और महिला खिलाड़ी भी। जी, कुकमा से भूमि परमार, राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी। उन्हें सरदार पटेल सीनियर अवार्ड भी मिला। और नई पीढ़ी भी कमाल कर रही है। रायपुर से केविन राजेश चावड़ा, तैराकी। रायपुर से ही रौनक शशिकांत चौहान, बैडमिंटन अंडर 19 नंबर 1। हैदराबाद से हार्दिक सुनील चावड़ा, गोल्फ PGTI A कार्ड। सिडनी से प्रियांश राजेश चौहान, क्रिकेट। पुणे से कुमारी इशिता यादव, राष्ट्रीय बास्केटबॉल रजत पदक। मतलब खेल की विरासत भी मजबूत है। हाँ, तो ये सब मिलकर एक आधुनिक पहचान बनाते हैं, ये। परंपरा और प्रगति का संतुलन। एकदम सही कहा। आज की युवा पीढ़ी वैश्विक है, अलग अलग प्रोफेशन में है, और डिजिटल तकनीक ने भी बहुत मदद की है। हाँ, डिजिटल पहले कौन सी है? पूर्व अध्यक्ष श्री भरत भाई कांतिलाल सावरिया 1999-2002 ने रायपुर उत्कर्ष अधिवेशन 1993 किया, पहली महासभा वेबसाइट शुरू की, पुरुषार्थ प्रकाशन निकाला जिसमें विदेश में बसे KG के लोगों का जिक्र था, और डिजिटल वंशावली पर काम शुरू किया। 78 डिजिटल फैमिली हिस्ट्री बनाई। अच्छा। और भी नाम है इसमें। हाँ, पूर्व अध्यक्ष श्री योगेश मगन भाई चावड़ा ने मारू समाज मारी ओड़खण का नारा दिया और डिजिटलीकरण को आगे बढ़ाया। फिर श्री गौरव हरिलाल भाई चावड़ा ने KG के वन मोबाइल ऐप और सॉफ्टवेयर बनाया। और विदेशों में बसे समुदाय को जोड़ने के लिए उसके लिए प्रवासी समिति प्रमुख श्री प्रवीण सूर्यकांत भाई वेगड़ ने बहुत काम किया। USA, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, UK जाकर वैश्विक NRI KG के समुदाय को एकजुट किया। महिला मंडल और युवा मंडल क्या कर रहे हैं? महिला मंडल, जिसकी अध्यक्ष श्रीमती गीताबेन नटवर भाई चौहान हैं, वो लर्न एंड अर्न जैसा ऑनलाइन फेसबुक कार्यक्रम चला रहा है। रसोई नी रंगत समिति है, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। और युवा मंडल? युवा मंडल के अध्यक्ष श्री गौरव जगदीश भाई टांक हैं, वो तकनीक, खेल और युवा कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को जोड़ रहे हैं। सामुदायिक बंधन के लिए और क्या होता है? समूह लग्न समिति है जो सामूहिक विवाह करवाती है। मई 1966 में धनबाद में 6 जोड़ों से शुरुआत हुई थी। समूह भागवत समिति है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम तो है ही, नवरात्रि महोत्सव, दिवाली पर नूतन वर्ष, स्नेह मिलन। तो ये कहानी वाकई रुकी नहीं है। किले बनाने से लेकर रेलवे, कोयला खनन, शिपिंग, मनोरंजन, और अब शिक्षा, परोपकार, सामाजिक सुधार और एक वैश्विक महासभा, ये सफर चलता जा रहा है। हाँ, ये हुनर, उद्यम, विश्वास और वो अटूट सामुदायिक बंधन की शक्ति है। ये मिस्त्री भावना सिर्फ अतीत की गूंज नहीं है, ये आज भी जिंदा है, और ये सुनिश्चित करती है कि उत्कृष्टता, समुदाय और दूरदर्शिता की ये भावना आने वाली पीढ़ियों तक। इसकी नींव तो रखी है समाज रत्न और महासभा अध्यक्ष श्री विनोद भाई पुरुषोत्तम भाई सोलंकी के विजन ने। अच्छा। उन्होंने भारत की जो सभी 126 घटक इकाइयां हैं ना, हाँ, उन सबको अपने नए समाज भवन बनाने के लिए 11 लाख रुपए की शुरुआती राशि देने का संकल्प लिया है। 11 लाख रुपए हर एक इकाई को, ये तो वाकई एक बहुत बड़ा संकल्प है। बहुत बड़ा। इस पहल के पीछे की सोच क्या है? मतलब क्या इसका मकसद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या कुछ और भी है? देखिए, ये सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है। ये इस बात का भी प्रतीक है कि नेतृत्व समुदाय की हर एक इकाई को बराबर महत्व देता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। अच्छा। असल मकसद तो जमीनी स्तर पर हर इकाई को सशक्त बनाना है और पूरे समाज में एकता की भावना को गहरा करना है। यानी जड़ों को मजबूत करना। और जड़ों की बात करें तो कच्छ में कुलदेवी मंदिरों के संरक्षण का काम भी, हाँ, वो भी इसी सोच से जुड़ा लगता है। श्री मनोज भाई दुर्गालाल भाई वेगड़ ने जो 15 मंदिरों के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया है, बिल्कुल, वो भी तो अपनी विरासत को सहेजना ही है। सही। तो एक तरफ समुदाय अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सींच रहा है, और दूसरी तरफ इसके सदस्य आधुनिक भारत में भी नए कीर्तिमान बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली है वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये दिलचस्प है। जैसे डॉक्टर मनोज भाई पुरुषोत्तम भाई सोलंकी को जैविक खेती के लिए केंद्र सरकार से हलधर पुरस्कार मिला जी, या फिर डॉक्टर प्रफुल्ल भाई टांक का कामधेनु विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त होना। यह दिखाता है कि समाज के लोग अब कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपनी धाक जमा रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर। क्या ये एक नए ट्रेंड का संकेत है? हाँ, ये समुदाय के प्रोफेशनल्स के बीच एक जरूरी बदलाव का संकेत है। मतलब ये कि समुदाय अब अपने पारंपरिक व्यवसायों से आगे बढ़कर अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर रहा है, जो समाज की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। इन सब में
एक और बात ने मेरा ध्यान खींचा है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। श्री राजेश सूर्यकांत चावड़ा और उनकी कंपनी ऑटोमेक इंडिया लिमिटेड का नाम बार बार आ रहा है। वैसा क्या कर रहे हैं जो इतना खास है? उनके काम का असर सीधे पर्यावरण और इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। अच्छा। सुनने में आया है कि उनकी कंपनी ने एक ऐसी स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी बनाई है जो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं को 20% तक कम कर सकती है। ओह वाह। और इसी तरह के इनोवेशंस के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे AMI मतलब ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का इनोवेशन अवार्ड। और उन्हें देश के टॉप 100 MSMEs में भी गिना गया है ना? जी बिल्कुल। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों में ये तो वाकई एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब समाज के उद्यमी अब सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं, वो देश की बड़ी समस्याओं का समाधान भी ढूंढ रहे हैं। और ये सफलता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। सही कहा। अब समाज की पहुंच सीमाओं के पार जा रही है। वो कैसे? श्री प्रवीण सूर्यकांत भाई वेगड़ और श्री केतन प्रकाश भाई चावड़ा के नेतृत्व में जो देश विदेश समन्वय समिति है, हाँ, वो दुनिया भर में फैले केजी के समुदाय को जोड़ने का एक शानदार काम कर रही है। यूके और ऑस्ट्रेलिया में तो बाकायदा केजी के NRI घटक काम कर रहे हैं। और आगे भी विस्तार की योजना है? हाँ, आगे दुबई, अमेरिका, कनाडा में भी। जाहिर है इतनी सारी उपलब्धियां किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी टीम होगी। बेशक। अध्यक्ष श्री विनोद भाई सोलंकी के नेतृत्व में, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मनोज भाई सोलंकी, महासचिव श्री विनोद भाई केशव जी पढ़ियार और सचिव श्री सुरेश भाई रतिलाल चौहान जी, और साथ में महिला मंडल और युवक मंडल की पूरी टीम की मेहनत है जो समाज को इन नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि एक दूरदर्शी नेतृत्व हो, अपनी विरासत का सम्मान, राष्ट्रीय स्तर पर इनोवेशन और वैश्विक विस्तार, इन स्तंभों पर केजी के समाज का भविष्य सच में बहुत उज्जवल लग रहा है। यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। क्या? कि जैसे जैसे समुदाय विश्व स्तर पर फैलेगा तो ये जो अलग अलग दूरदर्शिता की ये भावना आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल भी है, क्या हम अपनी गौरवशाली संस्कृति और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक सही से पहुंचा पा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे गुजराती समझते हैं, पढ़ लिख सकते हैं? क्या हम घर पर गुजराती बोलते हैं? ये जरूरी सवाल है। क्या हम अपनी कुल देवियों, अपने रीति रिवाजों की कहानियां साझा करते हैं? हाँ, इस विरासत को बचाना और युवा पीढ़ी को शिक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भविष्य में ये केजी के भावना किस रूप में सामने आएगी, ये देखना होगा। तो श्री कच्छ गुजर क्षत्रिय समाज एक विरासत में हमारी ये 6 कड़ी की गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। हाँ, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जल्दी नए एपिसोड के साथ मिलेंगे जिसमें हम अपने केजी के अग्रदूतों और दिग्गजों जैसे राय बहादुर और राय साहब के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने ब्रिटिश भारत में शाही पहचान बनाई, शाही जीवन जिया और अपना काम भी शाही अंदाज में किया। वो सब जल्द आ रहा है आपके लिए। तब तक जय माता दी, जय स्वामीनारायण, जय समाज, जय हिंद।